नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्राइव विद शुभम में। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो मेरी स्कॉर्पियो एंड Z2 वेरिएंट है, इसमें मैंने जितना भी काम कराया था वो सारा काम कराया था आफ्टर मार्केट, मतलब करोल बाग दिल्ली से। और उसके बाद में जो मुझे खर्चा आया था वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर जैसे जो भी मैं काम कराता हूँ आफ्टर मार्केट से, तो उसमें मेरी वारंटी वॉइड होगी या नहीं होगी। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि हम बेस मॉडल ले तो लेता है, बट उसके साथ में हमारी जो वारंटी होती है, जो हमें कंपनी की तरफ से मिली हुई होती है, उसके अलावा उस वारंटी के अलावा जो हम एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं उसका भी हमें कंसर्न रहता है कि क्या वो वारंटी लैप्स हो जाएगी अगर हम बाहर से काम कराएंगे तो इसके लिए मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं, बहुत से दूसरे चैनल्स पे भी देखा है। तो इसके लिए डायरेक्ट मैंने कंपनी से बात करी। मैंने कंपनी से जब बात करी कि ऐसा ऐसा, क्योंकि गाड़ी जब मैंने लेनी थी उसी टाइम पे ही मैंने इनके कंपनी के डीलर में बात करी, सेम बात मैंने इनके वर्कशॉप में भी करी। तब जाके जो कंक्लूज़न निकला उसके बाद ही मैंने काम कराया है। कंक्लूज़न में दोस्तों ये निकला था कि जब मैंने उनसे बात करी सर्विस सेंटर पे भी और शोरूम पे भी, तो मुझे डायरेक्टली ये बोला गया कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ ये होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की वायरिंग में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी जैसे अगर आप कोई भी ऐसा पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब कनेक्टेड है और उसमें अगर आपकी कोई बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है कि वो लोग वारंटी लैप्स कर देते हैं अगर उनकी वायरिंग आप काट देते हो तो। बट अगर हम उनकी वायरिंग नहीं काट के हमारी वायरिंग जो हमने एक्सटेंडेड लगाई है और उसमें कोई मैनिपुलेशन करता है, उसमें कोई चेंजेस करता है, तो वारंटी हमारी रहती है। तो इस अकॉर्डिंग हमने काम कराया हमारी गाड़ी में। जो मैंने काम कराया था ना, उसके साथ में मैंने पूरा गाड़ी को ऑब्जर्व किया था कि कहीं मेरी गाड़ी की किसी ने वायर कटिंग करी है नहीं करी है। बेसिकली इसमें दो चीज़ें मेरी में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हुआ है। एक तो जो मैंने साउंड सिस्टम लगवाया है वो, और एक ये जो आप देख रहे हैं LED फॉग लैम्प मैंने यहाँ पे लगवाए हैं वो। ये दो ही काम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मेरी गाड़ी में हुए हैं। तो इनसे मैंने जब भी जो काम हुआ है वो पूरा एज इट इज़ मतलब मेरी देख रेख में कराया है कि जिससे कोई वायरिंग कटिंग ना हो। अगर मैं इसके कनेक्शन की आपसे बात करूँ, लाइव फॉग लैम्प वाले कनेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो फॉग लैम्प का कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। देखिए फॉग लैम्प का कनेक्शन में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऐसे इंजन बे में तो कोई वायर कटिंग का काम है ही नहीं। और अगर यहाँ मैं देख पाऊँगा तो इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पे फॉग लैम्प अटैच्ड है, बट यहाँ पे भी हमें कोई वायर कटिंग नहीं दिख रही। क्योंकि जो भी काम हुआ है ना वो पूरा कपलर टू कपलर हुआ है यहाँ पे काम। कपलर टू कपलर इन द सेंस कि उन्होंने अपना कपलर यहाँ पे इंस्टॉल किया जो महिंद्रा जेन्युइन था, और जो वायरिंग हुई है वो डायरेक्ट इनका जो स्विच होता है वहाँ पे इंसर्ट हुई है वायरिंग। मतलब कोई दूसरे कपलर में एक वायर अटैच करके वायर वहाँ पे लगा दिया गया, जिससे वायर कटिंग का कोई काम ही नहीं हुआ है। तो वो चीज़ तो वहाँ होगी। म्यूज़िक सिस्टम में जो था उसमें ये है कि म्यूज़िक सिस्टम में हम लोगों ने जो चेंज कराया है वो एक एम्पलीफायर का जो लोड है वो हमने देख सकते हैं आप यहाँ पे जो एम्पलीफायर में लगाए म्यूज़िक सिस्टम के लिए, उसकी वायरिंग ये अलग से जा रही है। यहाँ पे वायरिंग ये ब्लू पंप की वायरिंग हमने अच्छी जो वायरिंग होती है वो लगवाई है यहाँ पे। तो वो डायरेक्ट उसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे लगवाई है। इसके अलावा हमने जो भी काम करा है वो सिर्फ बॉडी पे, मतलब कि बिना वायर कटिंग का या बिना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम हुआ है। तो ये थे हमारे इसके लिए। अगर आप अपनी गाड़ी में कोई भी काम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी की कोई वायर कटिंग ना हो रही हो। और इन केस अगर दोस्तों देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी बेस वेरिएंट लेते हैं, टॉप वेरिएंट लेते हैं और उसमें अगर आप अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स या जो आपके वायरिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, तो जिस भी मैकेनिक के पास आप काम करा रहे हैं, जिस भी एसेसरीज़ वाले के पास आप काम करा रहे हैं ना, उसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन में आपके सामने ही काम करवाना, जिससे इन फ्यूचर क्या होता है कि वो कोई वायर कटिंग ना कर पाए। और इसमें जैसे क्या होता है कि लेट्स सपोज आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने कोई काम किया है मैकेनिक ने आपकी गाड़ी में, और वो जो आपकी गाड़ी में काम हुआ है उसमें जो मैनिपुलेशन हुआ है वो वायरिंग उनकी थी। तो क्या होगा, उनकी वायरिंग अलग हो जाएगी, आपकी वायरिंग अलग हो जाएगी, जिससे एट अ टाइम ऑफ क्लेम जब हम वारंटी का क्लेम लेंगे तो उसमें हमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये पूरा का पूरा इसका मेरा जो भी
मतलब आइडिया था इसके रिगार्डिंग, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी अगर आपको लेनी है तो प्लीज़ कमेंट पिन कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।